और जो ऊपर वाली मंजिल है वहाँ से किसी की चलने की आवाज़ें आने लगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीएस मिस्ट्री फाइल्स। यहाँ पर आपको अनसोल्ड स्टोरीज, हॉन्टेड प्लेसेस और बहुत सारी रहस्यमय कहानियाँ देखने को मिलेंगी। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। अब ये कहानी शुरू करते हैं। दिसंबर 2022 की बात है। दिल्ली के दो दोस्त, जिनका नाम रोहित और निखिल था, वो मनाली घूमने के लिए गए थे। क्रिसमस का सीज़न था, इसीलिए ज़्यादातर होटल फुल ही थे। काफ़ी तलाश के बाद उन्हें मॉल रोड से थोड़ा दूर एक पुराना गेस्ट हाउस मिल गया था। रहने के लिए मालिक ने कहा, कमरा आपको मिल जाएगा, आप यहाँ रह सकते हैं। और थोड़ा घूमने और खाना पीना खाने के बाद उनको टाइम का पता ही नहीं रहा कि कब 11 बज गए। बाहर बहुत बर्फबारी हो रही थी। उन्होंने खाना खाया और वो अपने बिस्तर पर आ गए थे सोने के लिए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा कुछ घटने वाला है। रात के करीब 1 बजे होंगे और जो ऊपर वाली मंजिल है वहाँ से किसी की चलने की आवाज़ें आने लगी। जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। नींद में होने के कारण उन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया कि ऊपर की मंजिल पर जो 3rd फ्लोर था, 2nd फ्लोर पे वो थे, कि कोई चल रहा है या नहीं चल रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसके बाद आवाज़ लगातार बढ़ती गई, जैसे किसी भारी चीज़ को घसीटा जा रहा हो। अक्सर हम देखते हैं कि अगर लकड़ी के फर्श पर कोई चीज़ घसीटी जाए तो उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे ही उनके साथ हो रहा था। ऐसे में दोनों की नींद खुल जाती है। कहते हैं कि हम ऊपर जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। वो ऊपर जाते हैं। उन्होंने फैसला कर लिया था कि हम ऊपर जाके देखेंगे। उन्होंने ऊपर पहुंचकर देखा, दूसरी मंजिल पर बहुत अंधेरा छाया हुआ था। ऐसी बात है, तीसरी मंजिल पर कोई आता नहीं था, तो वहाँ पर भी ताले लगे हुए थे। वो कमरे थे, उन पर भी मोटी धूल जमी हुई थी और सामने वाले सभी दरवाजों पर ताले लगे थे। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी, ताले लगने के बावजूद भी, उनको एक फूटी हुई सी हंसी और साथ में दर्दनाक रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो आवाज़ें किसकी थी उन्हें नहीं पता था। जैसे कोई औरत धीरे धीरे रो रही हो। और जब उन्होंने गलियारे में देखा तो वहाँ से थोड़ी रोशनी आ रही, लेकिन उस कमरे पर भी ताला लगा हुआ था। तीसरी मंजिल काफ़ी ज़्यादा जर्जर अवस्था में थी, लेकिन वहाँ पर रोशनी का थोड़ा बहुत प्रबंध था। वो ऊपर जाकर बैठ रही। उनके साथ फिर अचानक से ऐसा, वो दोनों इधर उधर देखने लगे। उन्हें अचानक ऐसा फील हुआ कि एकदम से कोई उनके पीछे से भाग कर गया है। दोनों पलटे। एकदम से जब वो पलटे तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे कोई नहीं है। फिर भी उन्हें एहसास हुआ जैसे कि कोई काली बिल्ली या फिर कोई काली परछाई उनके पीछे से अभी गुजरी। लड़के ने मालिक को फ़ोन किया और सारी घटना बताई। जब मालिक वहाँ पहुँचा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मालिक ने उनसे कहा, क्या आप दोनों ऊपर वाले कमरे में गए थे या ऊपर वाली मंजिल में गए थे? तो उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। मालिक पहले उन्हें देखता रहा, कुछ देर चुप और शांत, और फिर ठंडी आंखें भरते हुए बोला, सर ऐसा है, यहाँ पर 2022 में उस मंजिल में जो एक कमरा है जो 3rd नंबर पर है, वहाँ किसी महिला ने या तो खुदकुशी की थी या उसकी अचानक से मौत हो गई। पुलिस ने बोल दिया था कि लड़की को हार्ट अटैक हुआ था, तो ना ये मामला खुदकुशी का बनता है और ना ही
यानी कि मर्डर का। उसके बाद कई लोगों ने यहाँ पर रात में बहुत सारे लोगों की आवाज़ें सुनी भी हैं, जो एक ही महिला काफ़ी सारे लोगों की आवाज़ें निकालती भी है, वो हंसती भी है, रोती भी है। मालिक ने इन दोनों लड़कों को ये सच बता दिया और इसी कारण ऊपर का फ्लोर बंद है। आप दोनों ने ऊपर जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी और मेरी भी गलती है कि मैंने आपको कुछ नहीं बताया। और अगली सुबह होता ये है कि दोनों लड़के होटल छोड़ने का डिसाइड करते हैं। दोनों ने होटल छोड़ने का डिसाइड कर लिया था और घर जाने का डिसीजन ले लिया था, क्योंकि इस घटना के बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा डर चुके थे। सुबह चेकआउट करते समय उन्होंने सीसीटीवी फुटेज मांगी और जो मालिक थे पहले तो वो साफ मना कर गए कि नहीं, अगर हम आपको फुटेज देंगे तो आप कहीं ना कहीं इसको पोस्ट करोगे और हमारे गेस्ट हाउस की थोड़ी बदनामी होगी या यहाँ पर कोई नहीं आएगा, इसको हंटेड गेस्ट हाउस बोलेंगे। मालिक ने कहा मैं आपको फुटेज दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इसे लेने नहीं दूंगा आपके फ़ोन में या लैपटॉप में। तो दोनों लड़के राजी हो गए। मालिक ने दोनों को फुटेज दिखा दी। अब करीब जब वो ऊपर गए थे, समय लगभग 2 बजे थे। कैमरे में रोहित और निखिल ऊपर जाते दिख रहे थे, लेकिन उनके पीछे कुछ सेकंड के लिए उन्हें कुछ तीसरी आकृति भी दिखाई जो सीढ़ियों पर खड़ी हुई। वो ऐसी दिख रही थी जैसे काली सी आकृति, काला सा धुआं उनके पास ही खड़ा हुआ हो, लंबे लंबे बाल हों जिसके। वो कैसी थी? एकदम से लंबी, सफ़ेद और धुंधली की थी, जैसे हवा में लहरा रही। और इतना दिखाते ही मालिक ने फुटेज तुरंत बंद कर दी और मालिक ने कहा सर मैं इसी वजह से सबको ऊपर जाने के लिए मना करता हूँ, लेकिन मेरी गलती है कि मैंने आपको ये बात नहीं बताई। तो दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम 3 दिन की ट्रिप पर आए थे, लेकिन अब हम यहाँ से घर जाएंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया था। उन्होंने अपना पैक सामान किया और घर के लिए रवाना हो गए। महिला का रोना सुबह सुबह कर और कभी हंसना जैसे कोई बच्चा हंस रहा हो। उन्होंने उस काली परछाई को देखा था बिल्कुल नज़दीक से। तो वो कहते हैं कि जो हमने महसूस किया था वो इंसान नहीं थी, वो कुछ और ही था, जिसे हम साया कह सकते। क्या वह सीसीटीवी फुटेज की कोई खराबी रही होगी या फिर सच में उस बंद मंजिल की कोई औरत जो वहाँ मौजूद थी? यह सवाल आज भी मनाली के उस गेस्ट हाउस का रहस्य बना हुआ है, एक अनसुलझा रहस्य। तो फाइनली गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।